नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, बोले जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, युवाओं के भविष्य के लिए लिया बड़ा फैसला। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजते हुए कहा कि नीट यूजी परीक्षा विवाद और छात्रों के भविष्य को लेकर उठे सवालों के बीच उन्होंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये फैसला किया है। जंतर मंतर पर जारी छात्र आंदोलन और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में बने माहौल के बीच उनके इस्तीफे को बड़ी राजनीतिक और शैक्षणिक घटना माना जा रहा है। अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने शिकायत मिलते ही सीबीआई जांच, परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने और अगले वर्ष से सीबीटी मोड लागू करने जैसे फैसले लिए। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के हित उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे, लेकिन हाल की घटनाओं से वे बेहद आहत हैं। उनका कहना है कि वो नहीं चाहते कि देश के युवाओं का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीति की भेंट चढ़े। इसी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया और प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्रालय तथा सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए आगे भी देश और युवाओं की सेवा करने की बात कही। बालूमाथ में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर, 2 की मौत, 3 गंभीर घायल, रिम्स रेफर। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में शनिवार को गणेशपुर हाई स्कूल के पास दो बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान हजारीबाग निवासी महावीर गंजू और चतरा निवासी पंकज उरांव के रूप में हुई है। घायलों में सविता देवी, फूलमती और संजय उरांव शामिल हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सभी को सीसीएल की मोबाइल मेडिकल यूनिट की मदद से बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जानकारी के अनुसार महावीर गंजू अपनी पत्नी के साथ ससुराल गोलीटांड जा रहे थे, तभी गणेशपुर से बालूमाथ की ओर जा रही दूसरी बाइक से उनकी सीधी टक्कर हो गई। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने तीनों घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया। वहीं बालूमाथ पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड में नहीं बढ़ेगी एसआईआर की अवधि, 29 जुलाई तक ही जमा होंगे गणना प्रपत्र, 12% मतदाता अब भी शेष। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बीएलओ द्वारा बांटे गए गणना प्रपत्र को भरकर और हस्ताक्षर करके जमा करने की अंतिम तारीख 29 जुलाई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अपील की है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म जमा नहीं किया है वे जल्द से जल्द इसे अपने बीएलओ को सौंप दें। अगर 29 जुलाई तक फॉर्म जमा नहीं हुआ तो 5 अगस्त को आने वाली शुरुआती मतदाता सूची से आपका नाम हट सकता है। अब तक राज्य के कुल 2,64,00,000 मतदाताओं में से लगभग सभी को फॉर्म बांटे जा चुके हैं और इनमें से 88% फॉर्म्स की एंट्री भी पूरी हो चुकी है। वर्तमान में लगभग 2,09,00,000 मतदाताओं के फॉर्म भरे हुए दर्ज हो चुके हैं, जिनका नाम 5 अगस्त की सूची में पक्का शामिल होगा। सिर्फ 12% मतदाताओं का फॉर्म जमा होना बाकी है, जिसे बचे हुए 5 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बोरवेल गाड़ी को मारी टक्कर, गिरिडीह में बोरिंग करने में लगे 3 मजदूर घायल, ट्रक चालक धराया। गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र के कोलडीहा में शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बोरवेल गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। उस समय करीब 10 से 12 मजदूर बोरिंग का काम कर रहे थे। हादसे में गंगो मंडल, मनोज दास और रामेश्वर दास गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि मोहम्मद ताजुद्दीन के घर पर बोरिंग का काम चल रहा था और बोरवेल वाहन शुक्रवार देर रात से सड़क किनारे खड़ा था। जानकारी के अनुसार गिरिडीह से डुमरी की ओर जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बोरवेल वाहन से टकरा गया, जिससे मशीन और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। नगर थाना पुलिस ने ट्रक और क्षतिग्रस्त बोरवेल वाहन को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा में भी धांधली, केवल 32 सवालों के जवाब देकर भी चुना गया अभ्यर्थी। जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बाद अब जेपीएससी बैकलॉग प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के रिजल्ट पर भी सवाल उठने लगे हैं। सीआईडी जांच में एक अभ्यर्थी की ओएमआर शीट मिली है, जिसमें उसने 100 में से सिर्फ 32 सवालों के जवाब दिए थे। शुरुआती जांच में इसमें से केवल 15 जवाब सही पाए गए, लेकिन इसके बावजूद उसे 6 जुलाई को जारी रिजल्ट में सफल घोषित कर दिया गया। इसके बाद रिजल्ट पर सवाल उठने लगे हैं। मामले को देखते हुए जेपीएससी ने 14वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और बैकलॉग प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा, जो 1, 2 और 3 अगस्त को होनी थी, फिलहाल रोक दी है। इस मामले में परीक्षा कराने वाले एजेंसी टोडी पीएल के पूर्व मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी का नाम भी सामने आया है।
वो भी इस बार जेपीएससी पीटी परीक्षा में सफल हुआ है। इससे पहले भी वो कई सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हो चुका है। जांच एजेंसियां अब ओएमआर शीट और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। आरोप है कि उसने अपने कुछ करीबी लोगों को भी परीक्षा में फायदा पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि पूरे मामले की जांच अभी जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। झारखंड में मानसून फिर हुआ सक्रिय। 28 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में 2 दिनों की सुस्ती के बाद मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 29 जुलाई से बारिश की तीव्रता कुछ कम हो सकती है। पिछले 24 घंटों में कोडरमा में सबसे अधिक 52 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा सिमडेगा के कुरडेग में 26 मिमी तथा बालूमाथ और जमशेदपुर में 25-25 मिमी वर्षा हुई। वहीं आज शाम से देर रात तक लोहरदगा, रांची, गुमला, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 26 जुलाई को हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह और कोडरमा तथा 27 जुलाई को चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची और रामगढ़ में भी तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक और वज्रपात की भी आशंका है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावा समेत कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने तथा खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। रिम्स को 100 करोड़, रिनपास को 25 करोड़। रांची सदर अस्पताल में बनेगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई अहम वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। रिम्स को 100 करोड़ का अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग संबद्ध संस्थाओं के विकास, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जांच योजना और सर्वाइकल व ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग योजना में किया जाएगा। इसके अलावा रिनपास को 25 करोड़ रुपए, रांची सदर अस्पताल के रक्तकोष के जीर्णोद्धार के लिए 36,63,000 रुपए तथा 39,000 सहिया साथियों और स्वतंत्र साधन सेवियों के अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए 54 करोड़ 16 लाख रुपए विभिन्न जिलों को जारी किए गए हैं। वहीं रांची सदर अस्पताल में 13 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित की जाएगी। इसमें थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, एप्लास्टिक एनीमिया और अन्य गंभीर रक्त संबंधी बीमारियों का आधुनिक इलाज राज्य में ही संभव हो सकेगा। स्वीकृत राशि में भवन के जीर्णोद्धार, रंग रोगन मशीनों और अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद शामिल है। साथ ही आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों सहित आवश्यक मानव संसाधनों की व्यवस्था पर किया जाएगा। कोडरमा में हाथियों का उत्पात, कई घर तोड़े, खेतों में लगी फसलों को रौंदा, घर में रखा चावल महुआ खाया, घरों में दुबके रहे लोग। कोडरमा में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों के झुंड ने नवलशाही थाना क्षेत्र के पोलवाबर, देवीपुर और मरकच्चो थाना क्षेत्र के पपलो गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया और खेतों में लगी फसलों को रौंद दिया। पोलवाबर गांव में हाथियों ने श्रीलाल टुडू के कच्चे मकान को गिरा दिया और घर में रखा चावल व महुआ भी खा गए। वहीं देवीपुर और पपलो गांव में भी घरों और सामानों को नुकसान पहुंचाया गया। हाथियों के गांव में पहुंचने से लोगों में डर का माहौल बन गया और महिलाओं व बच्चे घरों में दुबक रह गए। इससे पहले चिलोडी गांव के स्कूल में भी हाथियों ने दरवाजा तोड़कर बच्चों के लिए रखा चावल खा लिया था। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से समय पर कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों ने प्रशासन से हाथियों को गांव से दूर भेजने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड के 20,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों को नहीं मिलेगी एसीपी एमएसीपी का लाभ। झारखंड सरकार ने राज्य के करीब 20,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को एसीपी और एमएसीपी योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इन शिक्षकों के लिए पहले से ही प्रोन्नति और समय समय पर उच्च वेतन मान देने की अलग व्यवस्था लागू है, इसलिए उन्हें एसीपी और एमएसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। ये फैसला झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गठित 5 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर लिया गया है। सरकार ने बताया कि साल 1993 की शिक्षक प्रोन्नति नियमावली और 1 जुलाई 2025 की अधिसूचना के तहत शिक्षकों के लिए पहले से 8 स्तर की प्रोन्नति व्यवस्था लागू है। तय सेवा अवधि और जरूरी योग्यता पूरी करने पर उन्हें पदोन्नति और बेहतर वेतनमान मिलता है। वहीं एमएसीपी योजना उन कर्मचारियों के लिए होती है जिन्हें लंबे समय तक पदोन्नति नहीं मिलती। इसी वजह से सरकार ने शिक्षकों को इस योजना का लाभ नहीं देने का फैसला किया है।
महेशपुर एसडीपीओ आवास में घुसा 5.5 फीट का कोबरा, पालतू कुत्ते की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। पाकुड़ जिले के महेशपुर में शुक्रवार देर रात एसडीपीओ विजय कुमार के सरकारी आवास में करीब 5.5 फीट लंबा स्पेक्टिकल्ड कोबरा घुसने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले घर के पालतू कुत्ते ने सांप को देखकर लगातार भौंकना शुरू किया, जिससे परिवार के लोग सतर्क हो गए और समय रहते बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद तुरंत वन विभाग और वन्य जीव रेस्क्यूअर अशरफुल शेख की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक जहरीले कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया गया। रेस्क्यू के बाद सांप को प्राकृतिक जंगल में छोड़ दिया गया। रेस्क्यूअर अशरफुल शेख ने बताया कि स्पेक्टिकल्ड कोबरा रात में अधिक सक्रिय रहता है और शिकार की तलाश में कई बार रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सांप घर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता था। रात में जमीन पर सोते समय सांप ने काटा, डॉक्टर से पहले झाड़ फूंक कराने ले गए, इलाज में हुई देरी, गुमला सदर अस्पताल में मौत। गुमला जिले के फट्टी गांव में शुक्रवार रात जहरीले सांप के काटने से 39 वर्षीय फूलचंद उरांव की मौत हो गई। खाना खाने के बाद वो घर में जमीन पर सो रहे थे। देर रात उन्हें किसी चीज के काटने का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने इसे चूहे का काटना समझकर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन पहले उन्हें झाड़ फूंक के लिए ले गए और शनिवार सुबह सदर अस्पताल गुमला लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया। फूलचंद अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टरों ने बताया कि सांप काटने के बाद मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि समय पर इलाज और एंटीवेनम मिलने से जान बचाई जा सकती है। रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, फिर भी 700 लेक्चरर्स की नौकरी, जेपीएससी भर्ती पर बड़ा खुलासा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। साल 2008 में 27 विषयों में 750 लेक्चरर्स की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन इनमें 21 विषयों का रिजल्ट आयोग से कभी स्वीकृत ही नहीं हुआ। तत्कालीन सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक रतिकांत झा ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर बताया था कि आयोग की बैठक में रिजल्ट मंजूर नहीं हुआ, सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हुए और मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई। इसके बावजूद 700 से अधिक लेक्चरर्स की नियुक्ति कर दी गई, जो पिछले 18 सालों से नौकरी कर रहे हैं। इससे पूरी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इधर जेपीएससी भर्ती घोटाले की सीआईडी जांच लगातार तेज हो रही है। शुक्रवार को चौथे दिन भी रांची में छापेमारी कर परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक इस मामले में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता समेत 5 आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रिजल्ट को आयोग की मंजूरी ही नहीं मिली, तो नियुक्ति की अनुशंसा किस आधार पर हुई और विश्वविद्यालयों को चयनित अभ्यर्थियों की सूची कैसे भेजी गई। पतरातू पुलिस ने 40 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 40 पुड़िया ब्राउन शुगर, 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, बिना नंबर की बाइक और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस को 24 जुलाई को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 युवक बाइक से ब्राउन शुगर लेकर रामगढ़ की ओर जा रहे हैं। इसके बाद भदानी नगर ओपी गेट के पास वाहन जांच शुरू की गई। पुलिस को देखकर तीनों भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से ब्राउन शुगर मिलने पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पहचान एजाज अंसारी उर्फ विक्की, अजमत अंसारी और राहुल कुमार बेदिया के रूप में हुई है। तीनों पतरातू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई में पतरातू एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम शामिल थी। देवघर पहुंचे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, श्रावणी मेला तैयारियों का लिया जायजा, बाबा बैद्यनाथ का किया जलाभिषेक। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू शनिवार को देवघर पहुंचे और अधिकारियों के साथ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सफाई, यातायात व्यवस्था, पेयजल और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले हर श्रद्धालु को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। निरीक्षण के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू अपनी पत्नी के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से झारखंड और देश में सुख शांति, खुशहाली और विकास की प्रार्थना की। साथ ही किसानों, युवाओं और प्रदेश की जनता के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। मंत्री ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा से झारखंड लगातार विकास करता रहे और सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नीट पर इस्तीफे मांगने वाले जेपीएससी, जेएसएससी पर खामोश क्यों? जेएमएम कांग्रेस पर बरसे रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस, झामुमो, राजद, आप और वाम दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, वे झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों पर चुप हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में 9 प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित हुई, पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के कई मामले सामने आए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा में एडमिट कार्ड जारी करने में हुई देरी, संथाली प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे जाने और ब्लैकलिस्टेड एजेंसी TDPL को JPSC में काम दिए जाने की CBI जांच कराने की मांग की। रघुवर दास ने कहा कि केंद्र सरकार ने नीट UG मामले में तत्काल CBI जांच कराई, आरोपियों को गिरफ्तार किया और दोबारा परीक्षा कराकर पारदर्शी तरीके से परिणाम जारी किए। वहीं झारखंड सरकार युवाओं के साथ हुए अन्याय पर पर्दा डाल रही है। उन्होंने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 12 युवाओं के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से राज्य सरकार से जवाब मांगने और छात्रों के हित में कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने छात्र छात्राओं से किसी भी राजनीतिक उकसावे में न आने, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और शिक्षा व करियर को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया। जामताड़ा में धान की रोपाई 44.62% पर अटकी, 35 दिनों में सिर्फ 404.03 मिमी बारिश, कृषि विभाग का वैकल्पिक फसलों की खेती पर जोर। जामताड़ा जिले में इस बार कम बारिश होने से खरीफ फसलों खासकर धान की खेती पर बड़ा असर पड़ा है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में अब तक जरूरत से काफी कम बारिश हुई है। 52,000 हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक सिर्फ 23,204 हेक्टेयर में ही रोपनी हो सकी है। वहीं मक्का की खेती की स्थिति बेहतर है, लेकिन दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की बुआई भी लक्ष्य से काफी कम हुई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि कम बारिश की वजह से धान की खेती प्रभावित हुई है। किसानों को मूंग, अरहर और मडुआ जैसी कम पानी में होने वाली फसलों के बीज दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी अच्छी बारिश नहीं हुई तो किसानों को कम पानी वाली फसलों की खेती पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वहीं चारे की कमी को देखते हुए कई किसान पशुओं के लिए नेपियर घास की भी खेती कर रहे हैं। पाकुड़ में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 4 परिवारों का सामान जलकर खाक, एक बीमार, दमकल पहुंचने से पहले सब कुछ खत्म। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पृथ्वीनगर गांव में शुक्रवार देर रात शॉर्ट सर्किट से एक घर में भीषण आग लग गई। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे। आग लगते ही पूरे घर में तेजी से फैल गई। किसी तरह परिवार के सभी सदस्य अपनी जान बचाकर बाहर निकले, लेकिन घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरे घर को अपनी चपेट में ले चुकी थी। इस घर में अनारुल हक और उनके परिवार के 4 परिवार एक साथ रहते थे। आग लगने से खाने पीने का सामान, कपड़े, बर्तन, नकदी, आभूषण, फर्नीचर, किताबें और अन्य जरूरी सामान जलकर राख हो गया। हर परिवार को करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हादसे के बाद हक साहब की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें पाकुड़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को जल्द राहत और मुआवजा देने की मांग की है। अधिवक्ता लिपिक की मौत पर आश्रित को मिलेंगे 2 लाख। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आएगा अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन बिल। झारखंड में निबंधित अधिवक्ता लिपिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अब 50,000 की जगह 2 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम 2018 में संशोधन विधेयक लाएगी। वर्तमान में ये सहायता झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण कोष से दी जाती है, जबकि जिला बार एसोसिएशन भी अलग से अनुकंपा सहायता प्रदान करता है। ये अधिनियम अधिवक्ताओं के अधीन कार्यरत पंजीकृत लिपिकों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, चिकित्सा और वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से बनाया गया है। कल्याण कोष का संचालन उच्च स्तरीय समिति करती है, जिसकी अध्यक्षता झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन करते हैं। गुमला में कुएं से मिला व्यक्ति का शव 3 दिन पहले आया था परिचित के यहाँ, बकरी चराने निकला था घर से। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के खेताली बरटोली निवासी 45 वर्षीय जेम्स एक्का की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वो 3 दिन पहले अपने साढ़ू जोसेफ एक्का के घर रायडी थाना क्षेत्र के रंगोला डुम्बर टोली आए हुए थे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे जेम्स एक्का घर से कुछ दूरी पर बकरी चराने के लिए निकले थे। शाम ढलने तक सभी बकरियां वापस लौट आईं, लेकिन जेम्स नहीं लौटे। रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल सका। देर रात लगभग 12 बजे कुबी टोला स्थित एक कुएं में उनका शव मिला। परिजनों ने आनंद फानंद में शव को कुएं से बाहर निकाला और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची रायडी थाना पुलिस ने शव को आज शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। मृतक के परिजनों ने आशंका जताई है कि कुएं में पैर फिसलने से जेम्स एक्का की डूबने से मौत हुई होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा। मृतक खेती बाड़ी का काम करता था। 29 जुलाई के बजाय 15 अगस्त की जाए SIR के फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला 15 सूत्री कार्यान्वयन समिति के सदस्य रियाजुद्दीन खान ने चुनाव आयोग से SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।
उन्होंने झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार को पत्र लिखकर कहा कि 29 जुलाई की जगह ये समय सीमा 15 अगस्त 2026 तक कर दी जाए, ताकि सभी मतदाताओं को फॉर्म भरने का पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने कहा कि कई लोग घर से बाहर हैं या दूसरे स्थान पर रह रहे हैं, जिससे बीएलओ को उनसे संपर्क करने में दिक्कत हो रही है। वहीं किसानों का धान रोपने का काम भी चल रहा है, इसलिए जरूरी दस्तावेज जुटाने में समय लग रहा है। कुछ लोगों के पुराने दस्तावेज दूसरे राज्यों से मंगवाने पड़ रहे हैं, जबकि विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं को भी भारत आने में समय लगेगा। इन्हीं कारणों से उन्होंने समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। जमीन विवाद में धारदार हथियार से हमला, एक व्यक्ति की हत्या, 5 हिरासत में, पुलिस जांच जारी। सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र के पाले मुंडा गांव में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। शुक्रवार सुबह भुवनेश्वर महतो ने अपनी जमीन पर कुछ रिश्तेदारों को हल चलाकर खेती करते देखा तो इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद भुवनेश्वर महतो जब अपने परिजनों को बुलाने घर पहुंचे, तभी रिश्तेदारों के कुछ लोग उनके घर पहुंचे और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बोलबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे जमीन विवाद को मुख्य वजह माना जा रहा है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मामले की हर पहलू से जांच जारी है। औरंगाबाद की शिक्षिका का शव कोडरमा रेलवे ट्रैक से बरामद, शुक्रवार से थी लापता, आधार कार्ड से हुई पहचान, ट्रेन से गिरने की आशंका। बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली 22 साल की नेहा कुमारी का शव आज शनिवार सुबह कोडरमा में रेलवे ट्रैक से मिला। उनका शव धनबाद गया रेलखंड के तिलैया थाना क्षेत्र के टीनवा टांड के पास पड़ा था। नेहा की पहचान उनके बैग में मिले आधार कार्ड और दूसरे कागजातों से हुई। बैग से मिले दस्तावेजों से पता चला कि वो एक स्कूल में शिक्षिका थी। आरपीएफ ने शुरुआती जांच में ट्रेन से गिरने की आशंका जताई है। हालांकि मामले की जांच अभी चल रही है। परिजनों के मुताबिक नेहा शुक्रवार शाम से लापता थी। वो स्कूल में पढ़ाने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, लेकिन रोज की तरह घर नहीं लौटी। परिवार वालों ने उसे फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में मोबाइल भी बंद हो गया, जिसके बाद थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। आज शनिवार को शव मिलने की खबर से परिवार में दुख का माहौल है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धनबाद में सेंट थॉमस स्कूल में सुरक्षा गार्ड की मौत, ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ी, विधायक ने 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र स्थित सेंट थॉमस हाई स्कूल में आज शनिवार सुबह ड्यूटी के दौरान एक सुरक्षा गार्ड की तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान तोपचांची के बावरी टोला निवासी रामप्रसाद बावरी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रामप्रसाद बावरी पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। आज शनिवार सुबह स्कूल में ड्यूटी के दौरान उनकी तबियत अचानक खराब हो गई और वे गिर पड़े। स्कूल प्रबंधन ने उन्हें तुरंत साहू बहियार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर तोपचांची थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इधर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। विधायक ने पारिवारिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए का चेक और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। एटीएस जवान के घर चोरी, परिवार दर्शन करने गया अयोध्या, इधर चोर उड़ा ले गए जेवर और कीमती सामान। राजधानी रांची में चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एक जवान के घर में चोरी का है, जहां चोरों ने एटीएस जवान कमलेश के बंद घर को निशाना बनाया है। चोरों ने एटीएस जवान के घर को निशाना बनाते हुए लगभग 10 लाख से ज्यादा के जेवर और नगद पैसे उड़ा ले गए। चोरों ने झारखंड एटीएस में पदस्थापित जवान कमलेश के बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कमलेश के बड़े भाई सोमनाथ राय ने बताया कि कमलेश अपने परिवार के साथ शुक्रवार की शाम अयोध्या दर्शन के लिए गए हुए थे। इसी दौरान रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास को चोरों ने निशाना बनाया। घर बंद होने का फायदा उठाकर चोर दरवाजे में लगे ताला तोड़कर अंदर घुसे। इसके बाद चोरों ने अलमारी तोड़कर उसमें रखे नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मौके पर मौजूद कमलेश के बड़े भाई ने कहा कि चोरी किए गए सामान की वास्तविक कीमत का आकलन परिवार के लौटने के बाद ही हो सकेगा। जमशेदपुर में चापड़बाजी से सनसनी, टेल्को के झंडा चौक पर युवक पर जानलेवा हमला। जमशेदपुर जिले के टेल्को थाना क्षेत्र स्थित झंडा चौक में शुक्रवार देर रात चापड़बाजी हुई है। इस हमले में खडंगा झार मोड़ निवासी विष्णु सिंह सरदार गंभीर रूप से घायल हो गया। चापड़बाजी की घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। आरोप है कि मंगल और नेग्रो नामक युवकों ने विष्णु सिंह सरदार पर चापड़ से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर रूप से चोट लग गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर घटना की सूचना पाकर टेल्को थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। चापड़बाजी क्यों हुई, इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है। पुलिस हमले के कारणों का पता लगाने के साथ साथ आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
देर रात चला वाहन चेकिंग अभियान, 57 पर लगा 1.25 लाख का जुर्माना। चतरा में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला परिवहन अधिकारी माहेश्वर यादव के नेतृत्व में देर रात पुलिस लाइन के पास गाड़ियों की चेकिंग का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान खासतौर पर व्यावसायिक गाड़ियों में स्पीड गवर्नर की जांच की गई। नियमों का पालन न करने वाले 57 वाहनों पर 1,11,650 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, जरूरी कागजात और शराब पीकर गाड़ी चलाने की भी जांच की गई। जिले में लगातार कोयला ढोने वाले वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सख्त है। डीटीओ की इस अचानक हुई कार्रवाई से कोयला वाहन चालकों और उनके मालिकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरह का जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।